हाय दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी के बीच क्लास 10 के लिए फर्स्ट चैप्टर जो मैथ है एनसीईआरटी का वो लेकर आ गया हूँ। ठीक है ना। तो चैप्टर का नाम क्या हुआ दोस्तों? वास्तविक संख्या, यानी वास्तविक संख्या यानी अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं रियल नंबर्स। ठीक है। तो इसमें आपका सबसे पहला एक्सरसाइज दिया गया है 1.1 चैप्टर, उसका सॉल्यूशन मैं लेकर आ गया हूँ। ठीक है ना। तो इसको हम देखते हैं, ये वीडियो का पार्ट नंबर 1 है। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले इसमें किस चीज की चर्चा की गई है दोस्तों? तो इसमें आपको चर्चा की गई है यूक्लिड विभाजन का। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा देखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का। ठीक है। तो ये हम पहले देखेंगे। तो इसका प्रमेय क्या है भाई? a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा या बराबर r का मान लेकिन b से छोटा, ये शर्त दिया गया है। ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जहाँ पे आपका a क्या है भाई, तो यहाँ पे a आपका भाज्य हो गया। ठीक है। यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ a क्या हो गया? भाज्य। ठीक है। ए क्या कहेंगे? भाज। बी क्या होगा? भाजक। डी क्या होगा? भाजक। क्यू क्या होगा? भागफल। आर क्या होगा? शेषफल। ठीक है। ए तो हो गया। ए भाज होगा यहाँ पे, बी भाजक, क्यू भागफल, आर शेषफल होता है। ठीक है। जैसे आपको मैं भाग देकर सिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए 3 है, 5 में भाग देना है, तो 3 एकम 3 हो गया, और घर के कितना आ गया भाई? 2। तो यहाँ पे ये जो संख्या है दोस्तों, ये है आपका भागफल। ठीक। और ये जो संख्या है दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं शेषफल। ओके। और ये जो संख्या है दोस्तों, ये हो गया भाजक। हो गया भाजक। ये जो 3 आपके संख्या लिखा गया है, ये हो गया भाजक। और ये जो जिसमें हम लोग भाग दिए हैं उसको बोलते हैं भाज। तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे कि ये भाज, भाजक, भागफल, शेषफल क्या होता है। और यहाँ पे ये यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय का दिया गया है, ये शर्त सूत्र, ठीक है ना, ये भी आपको याद हो गया होगा। क्या है जी? तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ यहाँ पे देखिए 0 से बड़ा या बराबर r का मान लेकिन b से छोटा। ओके। यहाँ पे a भाज हो गया, b भाजक, q भागफल और r शेषफल। ये तो हम लोगों ने समझ लिया। इसी सूत्र के आधार पे ये 1.1 चैप्टर है ना, उन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है। तो चलिए इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहा जा रहा है उसको देखते हैं। ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहा जा रहा है उसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हमने एक नंबर लिख दिया है। क्या बोला गया है कि बोला गया है कि यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात करिए। एचसीएफ ज्ञात करिए यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है। यानी कि महत्तम समप्रवर्तक। ठीक है। ये निकालना है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें 3 क्वेश्चन दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो संख्या दिया गया है, इसमें आपको बड़ा वाला को a मान लेना है और छोटा वाला को b मानना है। तो मान लीजिए बड़ा वाला कौन सा दिख रहा है आपको? तो 225 दिख रहा है, इसको a मानो। और छोटा वाला को क्या मानना है भाई? तो b मानना है। छोटा वाला कौन सा है? 135। ठीक है। हमने लिख दिया। अब क्या करना है? इधर साइड में आपको रफ में क्या करना है? छोटा वाला से यानी b वाला से आपको बड़ा वाला में भाग देना है। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा लिख देना है यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन। ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, इनका जो प्रमेय है ना उसके हिसाब से यूज करके बनाना है। तो ये हमने इसका प्रमेय क्या पढ़ा है भाई? तो लिखे हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर। यही ना है भाई प्रमेय का सूत्र। तो a का मान यहाँ पे क्या माने हैं भाई? 225 भर देना है।
b का मान 135 रख देना है और यहाँ पे बच गया q। अब q कैसे आएगा भाई, तो यहाँ पे जो छोटा वाला अंक था ना 135, उसमें हम उससे हम क्या करेंगे, बड़ा वाला अंक में भाग देंगे, यानी 225 में हम भाग देंगे। ठीक है, तो एक बार में 135 लिख दीजिए दोस्तों, तो कितना आएगा घट के, यहाँ पे आपका हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये कट जाएगा, 90 आ गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 135 से भाग देने पर भागफल क्या आया भाई, 1 आया, यानी कि q का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ पे q का वैल्यू 1 आ गया और शेष क्या बच रहा है, 90 रहने दीजिए। अब फिर क्या करना है, एक स्टेप तो हो गया, फिर स्टेप इसको आगे ले जाना है। तो दूसरी स्टेप में क्या करना है, ये जो शेष बचा ना, ये इससे तक हो गया ना, शेष बचा, इससे हमें फिर इस 135 में भाग करना पड़ेगा। ठीक है, जब तक ले कटेगा नहीं तब तक ले हम लोग छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना, जब तक ले कटेगा नहीं तब तक ले छोड़ेंगे नहीं, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, 90 एक बार में ले जाते हैं, एक बार में 90 लिख देंगे हम, तो कितना आ जाएगा 5, यहाँ पे 4 आ गया। ठीक है, यहाँ पे अब क्या करना है, तो ये आपका a बन गया, a का मान 135 बन गया, यानी ये वाला भाई यहाँ आ जाएगा, 135 आ गया, और b कौन बन गया, ये 90, ये वाला जो बचा है यहाँ पे आ जाएंगे, और कितना बन गए हैं, भागफल 1, शेष क्या बचे हैं 45। ओके, अब क्या करना है भाई, ये 90 फिर यहाँ पे अपने आ जाएंगे सीट पे, और ये 45 यहाँ पे आ जाएंगे, यानी अब फिर 45 से भाग देना पड़ेगा हमें 90 में, जब तक ले तोड़ेंगे नहीं तब तक ले छोड़ेंगे नहीं, ये बात ध्यान रखिएगा, यानी कि जब तक ले काटेंगे नहीं तब तक ले छोड़ेंगे नहीं, जब तक ले कटेगा नहीं तब तक ले सिलसिला चलते रहेगा। तो 2 बार में 45 गुना कितना हो गया भाई, 90, कट गया, तो यहीं से हमारा काम बन गया, आंसर आ जाएगा। देख लीजिए 45 कितना बार में गया है जी, 2 बार में कट गया है, 90 आया है। शेष क्या बचा, कट गया, यानी 0, कुछ नहीं बचा, यानी 0। अब 0 आ गया तो हमारा तो काम बन गया, एसएफ आ गया भाई, टेंशन फ्री। यहाँ पे जिससे कटा है नहीं, यानी कि b का मान जो होता है, देख रहे हैं b के मान जो हो रहा है, ये जहाँ पे कट रहा है ये 0 आया, तो b के मान आप देख लीजिए, b के मान कौन है 45 है, तो यही इसका एचसीएफ आ जाएगा। इसलिए आपका 135, ठीक है, 135 और 225 का कितना आ गया भाई, 225 का एचसीएफ आप लिख दीजिए सिंपल तरीका से, तो कितना आया 45 आया, हो गया ना 45। इसका आंसर क्लियर होगा दोस्तों। तो इसको आपको राइट डाउन करना है तो राइट डाउन कर लीजिए, या वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आप इसका चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम देखते हैं इसी तरह से। तो दूसरा क्वेश्चन क्या बोला गया है दोस्तों, उसको देखते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन बोला गया है उसको लिखते हैं, इसी तरह से उसको भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सिंपल तरीका से एकदम, टेंशन नहीं लेना है, मैथ अगर पढ़ना है तो टेंशन नहीं लेना है, आपको खाली क्या करना है, मेरे साथ बने रहना है और बनाते रहिए, आपको मैथ आएगा नहीं तो जाएगा कहाँ, सीखेंगे तभी छोड़ेंगे। ठीक है, सीख कर छोड़ेंगे, इतना मन में आप क्या रखिए, सोच रखिए कि जब तक ले सीखेंगे नहीं तब तक ले छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो बनाते रहिए इस तरह से। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम सबसे पहले हम बड़े वाले को a मानते हैं, बड़ा वाला को a मान लिया, ठीक है, और छोटा वाला को क्या मानेंगे, b मानेंगे। ठीक है, कितना है 196। अब फिर क्या करना है, यूक्लिड विभाजन लिख देना है, फॉर्मूला यूक्लिड विभाजन, ठीक है, प्रमेयिका से। तो इसका जो प्रमेय है ना दोस्तों, उसी पर सेट करना है, a बराबर bq प्लस r, यही ना है शर्त इनका। ठीक है, तो बस यही शर्त लगा देना है भाई। अब a के मान कौन हो जाएगा, 38,220, b का मान कितना हो जाएगा 196। अब भाग लगाने की बात आ गई, 196 से कितना में बड़ा वाला अंक में भाग देना है, 38,220। ठीक है, 38,220। अब क्या करना है, कितना बार में जाएगा, एक बार में ले जाइए, 196 लिखिए। ठीक है, 196 6 आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे 7, यानी कि आपका 17 में से 9 गया, 8 हो जाएगा, यहाँ पे 2 में से 1 गया, 1 आ गया, यहाँ से एक 2 उतार लीजिए भाई, 9 बार में जाएगा, ये कितना बार में जाएगा 9 बार में ले जाइए। तो 9 बचे 45 और 9 9 81,
81 या 4, एक देखिए यहाँ पे 9 छक 54 मिस्टेक हो रहा है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक क्या हो रहा है, 9 छक 54 के 4 हो गया, बच गया 5, ठीक है। 9 9 81, 81 और 5 कितना हो जाएगा 86, ठीक है। बच गया कितना भाई 8, तो 9 8 17, 1764 आ गया। यहाँ पे घट के कितना आ जाएगा 8, यहाँ पे क्या हो जाएगा घट के 15 में से 6 हो गया, 9 6 15 होता है, यहाँ पे कट गया, एक सोना उठा लीजिए। यहाँ पे अभी भी इससे बड़ा है, अभी कट सकता है भाई, 5 से काट कर देखिए ना, 6 5 30, 19 5 95 या 3 98, ये तो पूरी एक ही बार में कट गया भाई, तब तो एकदम आसान है, एक लाइन की बात है, एक लाइन की बात है। कितना बार में गया, तो 195 बार में ही कट गया, भागफल आ गया, शेष क्या आ गया भाई 0। तो हमने बोला था कि जब तक ले तोड़ेंगे नहीं तब तक ले छोड़ेंगे नहीं, यानी कि काटेंगे नहीं तब तक ले छोड़ेंगे नहीं। जब कट जाएगा 0 आ जाएगा तो वहां हम रुक जाएंगे, हमारा HCF आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 0 आ गया ना, तो यहाँ पे जो B का वैल्यू है यहाँ पे वही हमारा HCF कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए, इसलिए आपका 196 और आपका कौन सा है 38220 का HCF कितना आ गया भाई, कितना आया, तो यहाँ पे जो B का वैल्यू है कितना है 196 आ गया, 196 इसका आंसर आ गया है, आपको रफ में करना था। क्लियर है ना, देखिए कितना आसानी से हम बना रहे हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है भाई कि कैसे बनाना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 196। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन इसी तरह से देखेंगे, ठीक है। तो आपको अगर ये मन है कि ये स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, या वीडियो को पॉज करके लिखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला सवाल मिटाते हैं, इसको हटाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है जा रहा है उसको उठा के लिखिए, ठीक है। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है 867 255। क्वेश्चन नंबर 3 867 और 255, ठीक है। तो यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, बिल्कुल आसानी तरीके से देखिए क्या करना है भाई। तो सबसे पहले बड़ा वाला को ए मानिए, कितना है 867, ए मान लीजिए 867 को, ठीक है। और छोटा वाला को क्या करिए आप बी मानिए, ठीक है 255, ठीक है। अब 255 हम लोग 255 को बी मानिए, छोटा वाला को। तो यहाँ पे हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका सूत्र, चाहे प्रमेयिका से लिख दीजिए, हो गया कहानी। ये यूक्लिड विभाजन है ना, यानी यूक्लिड व्यक्ति जो है उनका जो प्रमेयिका है क्या है, a बराबर BQ प्लस R, इसी पर सेट करके बनाना है। तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना है 867 लिख दीजिए, b का वैल्यू कितना है 255 लिखिए। अब q कैसे आएगा, भागफल कैसे आएगा, भाग देंगे तभी ना आएगा। तो लिखिए यहाँ पे भाग दीजिए 255 से, कितना है 867, 255 से 867 में दीजिए भाग, कितना बार में जाएगा। देखिए अगर आप यहाँ पे 4 से करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा, मामला गड़बड़ा जाएगा, बढ़ जाएगा। 3 बार में करिए, 5 3 15, 5 3 15 1 16 के 6 2 3 6 1 7, 5 3 15 के 5 5 3 15 16 के 6 2 3 6 1 7 हो गया। अब घटाइए इसको 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, 102 आ गया, यानी इससे कम हो गया। अब बस यहाँ पे थोड़ा सा रुकना पड़ेगा हमें। यहाँ पे q यानी भागफल 3 आया, शेष कितना आ गया भाई 102 आ गया। अब दो जब छोटा की आ जाता है ना शेष, तो उस शेष से फिर हमें भाग देंगे। ये जब तक ले कटेगा नहीं तब तक ले छोड़ेंगे नहीं, जब तक ले तोड़ेंगे नहीं तब तक ले छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो 102 यानी कितना में 2 बार में 204 हो जाएगा, ठीक है। अब घटा लेंगे हम लोग, तो 1 आ गया और यहाँ पे 5 आ गया, 51 आ गया ना भाई, इससे कम आ गया। चलिए तो एक बार हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए a का मान कितना हो गया, यानी ये बेचारे पहले आ जाएंगे यहाँ पे। अब भाई जो है ना 102 यहाँ पे आ जाएंगे। 102 कितना बार में गया है भाई 2 बार में, शेष क्या आया है 51 लिख दीजिए, ठीक है। अभी भी 0 नहीं है, अभी एक स्टेप और चलिए, इसको 51 से भाग दीजिए 102 में, 2 बार में गया, कहानी इनका खत्म, 2 बार में गया ना।
ये अब गए, इनका राम नाम सत्य हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो क्या करना है, अब क्या करना है कि आपको ये बेचारे आ जाएंगे 102 यहाँ पे। ठीक, आ गए यहाँ पे। अब ये 51 बेचारे यहाँ पे आ गए। अब कितना बार में गए हैं, 2 बार में गए हैं। शेष क्या है भाई, 0। अब इनका राम नाम सत्य है, कहानी खत्म है, 0 हो गया। अब क्या करना है, अब यहाँ पे ACF क्या आ गया भाई, 51 आया, 51। ठीक है, B के स्थान में जो अंक आया है वही इसका ACF, तो इसलिए लिख दीजिए। इसलिए यहाँ पे कितना आ गया, 867। और दूसरा अंक क्या है भाई, दूसरा अंक लिखा हुआ है 255 का HCF कितना आया, कितना आया भाई, तो आया आपका आंसर 51। यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसको रफ में साइड में हम लोग करते रहेंगे। ओके, तो यही हमारा आंसर आ गया। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इस तरह से आप बनाइएगा इसको, तो क्या हो जाएगा, आपको मैथ आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में एक जरूर पूछे जाते हैं, वो भी 2 नंबर के। ठीक है, तो अगले पार्ट में हम इसके बाद वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर आएंगे। ठीक है, इस टाइप से अगर मन करे तो आप बना सकते हैं, क्वेश्चन हम दे सकते हैं। चलिए मान लीजिए 240 और 320 का बनाइएगा। ठीक है, 150 और 360 का बनाइएगा। ठीक है, अगर और बनाने की मन है तो 130 और 250 का बनाइएगा। और बनाने का मन है तो 340 और 70 का बनाइएगा। एक और दे देते हैं, 70 और 180। चलिए, ये आपका 5 क्वेश्चन इस टाइप पर होमवर्क हो गया। इस पर बनाइए, इस जैसे हमने क्वेश्चन बताया इस टाइप से इसको अगर सोल्व करिएगा तो आशा है कि आप क्या करेंगे, ये HCF निकालना सीख जाएंगे और एग्जाम में अपने से जाकर लिख देंगे और 100% मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि अगला वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। इसके लिए बेल आइकन की भी दबा दीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि इस तरह से वीडियो आपके लिए लाऊं और अच्छी तरह से देखिए। चलिए, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।